हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को बहुत बहुत सैल्यूट, बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ़ यू। आपने मेरी यूट्यूब चैनल को इतना मान सम्मान दिया, आपने मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। इस सब के लिए आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देखेंगे और अपना जो गणित है उसको अच्छा बनाएंगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज चलते हैं उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्या है वो टॉपिक। तो आज जो टॉपिक लेके मैं आया हूँ वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो व्हाट इज़ एलसीएम एंड व्हाट इज़ एचसीएफ, इसको हम डिस्कस करेंगे दोनों को अलग अलग। और जो भी हमारी कन्फ्यूज़न है उसको एकदम से हम इसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक हिंदी में बोला जाता है, एचसीएफ को महत्तम समावर्तक बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म जो है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका जो है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब लोएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है सार्व, मल्टीपल गुणज, मतलब एलसीएम क्या है? सबसे छोटा सार्व गुणज। ठीक है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन वही सार्व, और फैक्टर गुणनखंड। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सेम सार्व, गुणज गुणनखंड। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड है, जो बताया गया है कि कहाँ पर क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, सार्व का मतलब कॉमन, गुणनखंड और गुणज, ये फर्क है। तो इनको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये दो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे मेन जरूरी बात, इनको समझने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, फैक्टर्स गुणनखंड। तो फैक्टर्स कैसे हैं? ठीक है ना, देखो हमारे पास गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणन मतलब हो गया गुणा, और खंड मतलब हो गया भाग। एक तरह से क्या कहलाते हैं? भाग कह लो उसको, खंड को। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हमारे पास, मान लेते हैं कोई संख्या ले ली मैंने, 9 ले लिया, या चलो 9 ही ले लिया। ठीक है ना, अब ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके क्या आता है? 9। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती हैं? या तो 3 3 को गुणा करके आता है, या फिर 9 और 1 को गुणा करके आता है। मतलब 9 जो है वो 3 और 3 को गुणा करके आ रहा है, या 1 और 9 को गुणा करके आ रहा है। अब अगर इनको हम इकट्ठा करें तो ये 1 3 और 9, तो 9 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 3 और 9। ठीक है, दूसरा हम कोई बात करते हैं, जैसे 12 है, 12 के गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या चीज़ है? जो उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करता है। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड दैट नंबर। ठीक है, तो उस नंबर को जो पूरा होल डिवाइड कर देता है, मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो शेषफल जो है वो 0 आ जाता है जब डिवाइड करते हैं। तो वो नंबर जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 6 12। ये वो नंबर है जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। कंप्लीटली का मतलब हो गया कि जब इनसे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये इसके गुणनखंड है। तो बच्चों, ये गुणनखंड क्या है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि गुणनखंड, गुणन और खंड। ठीक है ना, तो जैसे 12 और 1 को गुणा करके 12 आता है, 2 और 6 को गुणा करके 12 आता है, 3 और 4 को गुणा करके 12 आता है। ठीक है ना, तो वो जो नंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? उसके गुणनखंड, मतलब फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है? सार्व वर्ड।
ठीक है ना। सार्व का मतलब क्या होता है, कॉमन। सार्व का मतलब क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब सेम, कॉमन मतलब सेम, ठीक है ना। तो जैसे अब मेरे पास दो नंबर है, एक 12 है और एक 15 है, 12 एंड 15। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। 15 के गुणनखंड हो गए 1 3 5 और 15, क्योंकि 15 जो है देखो ना, 3 पंजे 15, 15 एक 15, यही है, ठीक है। अब कॉमन क्या है, इनके कॉमन, इनके कॉमन, कॉमन मतलब सार्व, इनके सार्व गुणनखंड, किसके, 12 और 15 के सार्व गुणनखंड जो होंगे वो एक से ज़्यादा संख्याओं के होंगे, जैसे 2 संख्याओं के होंगे, 3 के होंगे, 4 के होंगे, सार्व। तो सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या, कॉमन मतलब जो इन दोनों में सेम नंबर्स है, कौन कौन है, 1 है और 3 है, 2 ही है, 1 और 3। तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब ये देखो जरा ध्यान से देखो, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन फैक्टर्स में ये आए इसके कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टरों में जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, सार्व गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड है कौन है, 3। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3। जो सार्व जो गुणनखंड हैं, जो आपने सार्व गुणनखंड निकाले हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, HCF मतलब महत्व स्वापवर्तक। एक और क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये संख्याएं हैं, 12 है, 16 है और 18 है। आपने इसके क्या निकालना है, इसका HCF निकालना। चलो पहले इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे, इसके भी और इसके भी, तीनों के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। 16 के हो गए 1 2 4 8 और 16। और 18 के क्या हो गए 1 2 3 6 9 और 18। 12 के फैक्टर, 16 के फैक्टर, 18 के फैक्टर, ठीक है। अब 12 16 और 18 के कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मतलब सार्व, सार्व मतलब सब में जो है सेम, वो क्या आ गया, 1 2 आ रहा है, फिर बस 1 और 2 ही आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो ना, 3 यहाँ नहीं है, ठीक है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो 1 और 2 दो ही हैं जो इसके क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स। थोड़ा सा इसको चीज़ को ध्यान में रखना है, कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें जो हाईएस्ट होगा, कौन है हाईएस्ट, 2, तो वो 2 क्या है इसका, इन तीनों नंबर्स का 2 क्या बन गया आपका, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्व समावर्तक। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से ये महत्व समावर्तक, ठीक है। अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको और तरीकों से कैसे निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो बता रहा हूँ कि HCF और LCM में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो बात HCF में फैक्टर्स गुणनखंड की बात आती है, और इसमें मल्टीपल्स, वो अभी बताऊंगा मैं मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो इस प्रकार से जो आपको संख्याएं दी गई हैं, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, अगर आपने उनका HCF निकालना या उसके फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले उनके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। उन फैक्टर्स में जो कॉमन सेम होंगे वो कॉमन फैक्टर्स में आएंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या आएगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल की। तो बच्चों मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग है ये चीज़ें, इसलिए इनको आपस में मिक्स मत कर देना, ठीक है। मल्टीपल्स का मतलब गुणज, गुणज जो गुणा करके आता है, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो उसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। गुणा करके जो नंबर आएगा वो संख्या का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। जैसे मेरे पास एक संख्या है 5, नंबर है 5, ठीक है। हमने 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है ना। 5 के मल्टीपल्स, 5 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 को 1 से गुणा किया 5, ठीक है। फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर क्या आएगा 5, 1 आ गया, फिर दूसरा क्या आएगा 10, तीसरा 5, ये 15, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, ये क्या बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गए, ठीक है। इनको बोलेंगे मल्टीपल। फैक्टर्स अलग है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपने अलग अलग इसको क्लियर करना है कि फैक्टर्स में वो नंबर्स आते हैं जो उस नंबर को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, या ठीक है। और मल्टीपल में मल्टीपल्स मतलब उसको मल्टीप्लाई करके जिस नंबर के आप मल्टीपल लिख रहे हैं, 7 के मल्टीपल लिख रहे हैं 7 14 21 28, इस प्रकार से
8 के लिख रहे हैं, 8 1 8, 2 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, ऐसे, ठीक है, वो मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 5 के मल्टीपल, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिए किसके, 2 के मल्टीपल, ठीक है। 2 के मल्टीपल क्या हो गए, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो अब मान लो ये 5 के हैं, 5 के मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5, और ये हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, 5 के गुणज और ये 2 के गुणज, ठीक है। अब मेरे को पूछा जाता है कि इनके क्या निकालो, सार्वगुणक। सबसे पहले तो हमने निकाले इनके सार्व, मतलब हो गया कॉमन, कॉमन मल्टीपल किसके निकालने, दोनों के। कॉमन जो होंगे वो इन दोनों के आएंगे, जैसे कॉमन इन तीनों के आ रहे हैं, तीनों में से सेम होगा। कॉमन का मतलब क्या है, सेम, तो इसमें भी क्या करना है, सेम, सेम मल्टीपल लिखने हैं आपने, जो इसमें भी आ रहे हैं और 5 के उसमें मल्टीपल्स में भी आ रहे हो, 2 के मल्टीपल में। देखो जरा ध्यान से क्या आ रहा है, 2 4 6 8, यहाँ कोई 2 4 6 8 नहीं है, 5 है, यहाँ 5 नहीं है। ये देखो सबसे पहला जो सेम मल्टीपल है वो क्या है, 10, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, ये और आ रहे हैं ना। अब यहाँ देखो और क्या आ रहे हैं, 20, 20 भी क्या है इसका कॉमन मल्टीपल है। ऐसे और भी आएंगे, और भी आएंगे ना आगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब जिन जिन नंबर, जो जो नंबर्स आपको दिए हैं उनके मल्टीपल्स में जो सेम है दोनों या तीनों में, तीनों संख्याओं के जो तीनों नंबर्स के जो मल्टीपल है वो आपके आगे कॉमन मल्टीपल, सार्वगुणज। तो ये सार्वज का वर्ड जो है ना, ये कॉमन वाला, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये सार्वगुणज है, ये सार्वगुणखंड है। सार्व का मतलब कॉमन, जो सभी में है, सभी में विद्यमान है। जैसे मैं और या बात करते हैं, जैसे आपको कोई 2-3 लड़के हैं, आपको बोले जाते हैं इनमें कॉमन क्या है, लड़के हैं लड़कियां इकट्ठे हैं, कोई चक्कर नहीं। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 2 आंखें कॉमन है, ठीक है, नाक सब में कॉमन है, ठीक है ना, देखो हेयर सब में कॉमन है, कान देखो कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन का मतलब जो सभी में जो चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, तो जो नंबर दोनों सभी में प्रेजेंट है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें 3 की बात हो रही है तो तीनों में होने चाहिए, 2 की बात हो रही है तो दोनों में होने चाहिए, 4 नंबर्स दिए हैं, 4 संख्या दी है, तो चारों के जो कॉमन होंगे वो चारों में होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका सार्वगुणज कॉमन मल्टीपल। अब इसमें क्या था, देखो ये वर्ड था लोएस्ट, लोएस्ट कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है, तो लोएस्ट कौन है इसका 10, तो एलसीएम क्या आ गया 10, समझ गए बात को। तो ये है सारा का सारा इसका जो निचोड़ है कि एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन यहाँ भी कॉमन, लोएस्ट हाईएस्ट, लोएस्ट आपको पता है छोटा और हाईएस्ट बड़ा, इसमें छोटा ढूंढना है, इसमें बड़ा ढूंढना है, कॉमन कॉमन यहाँ भी ढूंढना, यहाँ मल्टीपल ढूंढना, यहाँ फैक्टर ढूंढना। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि फैक्टर और मल्टीपल में से जो कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो जब हाँ फैक्टर पूछा होगा वहाँ फैक्टर बनाए जाएंगे, फैक्टर्स में फिर जो कॉमन होगा वो निकाला जाएगा, उसमें जो हाईएस्ट होगा वो एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम में भी क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, मल्टीपल्स, ठीक है ना, पहले एक के मल्टीपल, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, ठीक है ना, फिर उसके कॉमन और उसमें सबसे लोएस्ट जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस तरह से तो निकालने को बड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास अगर हमने अपने टाइम को बचाना है तो उसके लिए हमें जो दूसरे तरीके हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के, वो तरीके हमने अपनाने हैं, ठीक है। तो अपनाने कैसे हैं, पहले उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा इसमें और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि हाँ, अब बात आएगी हमारी एक और छोटा सा, इसी को समझने के लिए एक और, इसी में एक टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक मान लो, और वो टॉपिक जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्या है वो सब टॉपिक, उसके बारे में बात करते हैं, भाज्य और अभाज्य, ठीक है, कंपोजिट और प्राइम, ठीक है ना, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ये क्या चीज़ है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे एचसीएफ और एलसीएम जो आप फाइंड करेंगे उसमें ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो 2 प्रकार की संख्याएं हैं, भाज्य और अभाज्य, कंपोजिट और प्राइम नंबर्स,
हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन कंपोजिट नंबर है, कौन प्राइम नंबर है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है? तो इनको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक टूल है और वो टूल है फैक्टर्स, गुणनखंड। गुणनखंड एक ऐसा तरीका है, ऐसी हमारे टेक्निक है जो हमें बताती है कि कौन सी संख्या जो होगी वो कौन सा नंबर प्राइम होगा और कौन सा होगा कंपोजिट। कैसे बताएगा वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं थोड़ी सी गुणनखंड के बारे में, ठीक है। तो कुछ एक नंबर्स ले रहा हूँ मैं और उनके मैं गुणनखंड लिख रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं कि कौन सा प्राइम होगा और कौन सा कंपोजिट होगा। तो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है एक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक के फैक्ट, मैंने बोला क्या डिसाइड करेगा, फैक्टर। हमने सबके फैक्टर बनाने हैं। एक का फैक्टर एक ही होता है, ठीक है। दो के फैक्टर दो, एक और दो से ही डिवाइड हो सकता है वो कंप्लीटली। 3 के फैक्टर, 5 के फैक्टर, 7 के फैक्टर, 11 के फैक्टर, 13 के फैक्टर, फिर 17 के फैक्टर, ऐसे और भी नंबर्स हैं, ठीक है। एक और मैं नंबर ले रहा हूँ जैसे 4 के फैक्टर 1 2 4, 6 के 1 2 3 6, 8 के 1 2 4 8, 9 के 1 3 9, 15 के 1 3 5 15, ठीक है। 12 के 1 2 3 4 6 12, ऐसे ही अलग अलग नंबर्स, उनके अलग अलग क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये नंबर, ये फैक्टर, नंबर फैक्टर, नंबर फैक्टर, ध्यान में रखना। फैक्टर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि फैक्टर्स होते क्या हैं, जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। कंप्लीटली का मतलब जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 4 को आप 1 से डिवाइड करो, 4 से करो, 2 से करो, 4 से 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। एक इसमें और ख़ास बात क्या है, अगर आप सभी के फैक्टर्स को देखें, सभी के फैक्टर्स को देखिए, 1 का फैक्टर, इन सब का फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इन सब का फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब 1 जो है वो हर नंबर का क्या होता है, फैक्टर। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, 1 सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर और देखें, 1 का फैक्टर 1, ठीक है। 2 का फैक्टर 2, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, 11 का 11, 13 का 13, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8, 9 का, मतलब जिसके फैक्टर लिख रहे हैं वो भी अपना फैक्टर है। देखो ना यहाँ पर आ रहा है ना वो भी नंबर, तो जिसके फैक्टर लिख रहे हैं वो भी अपने फैक्टरों में आ रहा है। तो मतलब जिस नंबर के फैक्टर लिख रहे हैं उसका वो भी अपना क्या होता है, एक फैक्टर होता है। नंबर अपना खुद का क्या होता है, फैक्टर। तो एक 1 और एक वो नंबर, वो तो अपने फैक्टर होते ही हैं, बाकी भी फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पैटर्न को देखिए जरा सा, इस पैटर्न को समझिए। मैंने बोला चीज़ों को समझना है और रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में उसको समझा करके डालो, सीखने की आदत डालो, क्योंकि रटने से हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि जहाँ भी हम लाइफ में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर हमारे जो सीखी हुई चीज़ है वो काम आएगी, रटी हुई चीज़ कभी काम नहीं आएगी। तो इसके पैटर्न को देखो, 1 का एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। अगर इन नंबर्स की बात करें तो इनमें सब में 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 ही है ना, ठीक है। और अगर इनका देखो तो यहाँ 3 फैक्टर्स, 4 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप और आगे जाएंगे तो और बड़े बड़े और ज़्यादा फैक्टर्स भी मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो एक तरह से ये पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बन गया कि इसका एक ही फैक्टर है, इन नंबर्स के, इन जो नंबर्स हैं इनके ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। और इनके मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड, एक ही गुणनखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये बताएगा हमें कि कौन सा नंबर प्राइम और कौन सा कंपोजिट है। कैसे बताएगा, ये जो नंबर्स हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, जिस भी नंबर के क्या होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, उनको बोला जाएगा प्राइम। क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर्स। ये है प्राइम नंबर्स विच है ओनली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन होंगे, देखो यहाँ से, एक तो 1 है और एक वो नंबर है, 2 में 2 नंबर, 3 में 3, तो एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, अपने आप नंबर जो है, ठीक है ना। एक 1 और एक वो खुद ही नंबर ही अपना क्या फैक्टर है, बस यही 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड वो नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम, ठीक है। और जो दूसरे हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा, उनको बोलते हैं कंपोजिट। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा गुणनखंड वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ये है अभाज्य और ये है भाज्य। समझ गए बात को। तो अब आप अगर
अब आपको कोई भी नंबर दिया, कोई भी संख्या दी है, आप एकदम से उसका बता सकते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। कैसे बताएंगे? जैसे मान लो आपको मैंने लिख दिया 55, क्या 55 प्राइम है कंपोजिट? आप फैक्टर बनाएंगे, ठीक है ना। 55 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आएगा, 11 के टेबल में भी आएगा, ठीक है ना। 55 के टेबल में आएगा 1 2 3 4 फैक्टर्स मोर देन 2 कंपोजिट, ठीक है। मैंने बोला 29 1 और 29 दो ही इसके फैक्टर हैं, दो ही फैक्टर प्राइम। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज नीदर प्राइम नीदर कंपोजिट, ठीक है ना। ना तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो ना तो ये मतलब ना ही ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है ना। ना भाज्य ना ही अभाज्य में आता है, ये इस कैटेगरी में नहीं आता। भाज्य और अभाज्य की कैटेगरी में नहीं आता। भाज्य और अभाज्य की कैटेगरी में ये आते हैं, और भाज्य और अभाज्य ये नंबर आ गए और भाज्य ये आ गए, ठीक है ना। अब इसमें भी ये जो नंबर है, कई लोग इसको इवन और ओड के उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इवन ओड अलग चीज़ है, भाज्य अभाज्य प्राइम और कंपोजिट अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये इवन भी है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा, ठीक है। और इवन हो गया सम और प्राइम हो गया अभाज्य। तो सबसे छोटा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, समझ गए बात को। तो ये है आपका भाज्य और अभाज्य। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये कंसेप्ट अब मेरे को लगता है कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाज्य और अभाज्य प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं इनका यूज़ कैसे हमने HCF और LCM को फाइंड करने में करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे HCF और LCM को फाइंड करने के तरीके, LCM एंड HCF हाउ टू फाइंड, कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत आसान से तरीके हैं, वैसे तो तरीके कई प्रकार के हैं, लेकिन जो मुझे ईजीएस्ट वे लग रहा है जो आपको, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, तो मैं आपको वो दोनों तरीके बता देता हूँ। वो जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को नंबर दे दिए हैं 12 14 और 16, ठीक है, या एक और नंबर दे दिया है 24, कि आपने इसका LCM फाइंड करना, इन सब का क्या फाइंड करना है? LCM। तो LCM कैसे फाइंड करते हैं? ये पुराना तरीका है हमारा, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, ये माइनस का वो नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से इसको अलग अलग करने के लिए कोमा भी लगा सकते हैं आप इसकी जगह, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एक, सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखेंगे इनको, ठीक है। ये हमारे नंबर्स आ गए जिनका हमने LCM निकालना है। इस साइड हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। एक्चुअल में HCF और LCM में क्या किया जाता है? भाग की जाती है, और भाग जो है उसके ऊपर हमारी जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। वैसे ज़्यादा टफ मुकाबला नहीं है यहाँ पर, भाग नहीं है, सिंपल सी छोटे नंबर्स की भाग है, ठीक है। तो भाग करनी कैसे? कुछ बच्चों को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यहाँ क्या, ये कैसे तरीका है भाग करने का। तो जैसे हम सिंपल भाग करते वैसे ही करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों क्या करना है, हमने सिर्फ एंड सिर्फ क्या यूज़ करने हैं? प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं भाग करने के लिए। को प्राइम ना को कंपोजिट नंबर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? प्राइम नंबर। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइम नंबर्स ये होते हैं। तो प्राइम नंबर्स मैंने बता दिया 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे 31, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इन्हीं से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? नंबर 2। तो 2 से अगर ये नंबर, इनमें से कोई भी नंबर या सारे नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर डिवाइड होते तो 2 से करने, मतलब 2 से अगर कोई भी डिवाइड होता तो वो कर देना। 1 होता तो 1 को डिवाइड करना, 2 होते हैं तो दोनों को डिवाइड कर देना, 3 है तो तीनों को एक ही बार में डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 24, 12 2 जा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ कैसे हो रही है डिवाइड। देखो 12 को तो सिंपल है, 14 का भी सिंपल ही है, ठीक है ना। चलो 14 का भी देख लेते हैं ऐसे। 2 से 2 7 जा 14, 7, ये देखो 2 8 जा 16, वह सिंपल डिवीजन है, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे
2 से जो जो डिवाइड होते थे वो कर दिए। अब फिर से चेक करेंगे क्या 2 से फिर से कोई नंबर डिवाइड होता है, 2 से फिर से कोई नंबर भाग होता है, ठीक है, हाँ जी होता है, 6, 8 और 12, तो फिर से कर दो, 2 3 जा 6। 7 नहीं हो रहा है क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता है, तो जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा मतलब वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उसको ऐसे रहने देना है। 8 आ जाता है 2 के टेबल में, 2 4 Z 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड होने वाला नंबर ये 2 है, तो 3 को नहीं होती है, 3 नहीं होगा डिवाइड, 7 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर 2 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। ध्यान रखिए जब तक 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है आपने तब तक 2 से डिवाइड करते रहना है। 2 1 जा 2। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, मतलब 2 से डिवाइड वाला नंबर खत्म हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। अब क्या है, 2 के अगला बारी किसकी, अगला नंबर क्या है 3। क्या 3 से, देखो 3 से ये दो नंबर डिवाइड होते हैं, तो 3 से इसको कर दिया डिवाइड। अब 3 से 7 नहीं होता डिवाइड, 1 का 1 नहीं आएगा, 3 1 जा 3। अब 3 वाले भी खत्म हो गए, अब कौन बच गया 7। 7 फिर से एक प्राइम नंबर है, तो 7 भी अपने आप से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 ये। तो ये देखो लास्ट में हमने सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और देखिए सबसे क्या डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। ये चीज़ सबसे जरूरी है ध्यान देने वाली, कि हमने कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या यहाँ 7 से डिवाइड करने लग पड़ेंगे, या 8 से डिवाइड करने लग पड़ेंगे। मैंने बोला सिर्फ प्राइम नंबर से करना है, और प्राइम नंबर भी आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड करना है, कि सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, 2 से कोई नहीं होता तब आप 3 पे जाएंगे, 3 से भी कोई नहीं होता तो अब आप 5 पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई नंबर 2 से भी डिवाइड, मान लो जैसे यही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या था 2 से भी डिवाइड हो रहे थे और 7 से भी डिवाइड होने वाले, क्योंकि ये 7 से भी हो जाता है, तो आप पहले 7 से स्टार्ट कर दे। नहीं, एक सिस्टम है, तो आपने पहले 2 से करना है, फिर 2 से कोई नहीं होता, फिर 3 से करना है, फिर 3 से नहीं होता, फिर 5 से, मतलब नंबर उसके जैसे जैसे उसका नंबर की टर्न आएगी, ठीक है। तो पहले 2 से किया, जो जो हो गए उनको कर दिया, ठीक है। अब सभी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी, सबको कर दिया। फिर 2 से कर दिया, जो जो हो रहे हैं, जो नहीं हो रहा उसको नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं एलसीएम, किसका, एलसीएम ऑफ 12 14 16 24, इन सब का एलसीएम। तो जिन नंबर से आपने क्या किया, डिवाइड किया, उनका सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। जिन जिन नंबर से आपने डिवाइड किया उनसे मल्टीप्लाई कर दो, उनको 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 48 7 जा 7 8 जा 56 7 4 जा 28 और 5 कितने हो गए, ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये है एलसीएम फाइंड करने का मेथड। मुझे नहीं लगता यह कहाँ पर कोई मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको टेबल आते हैं, अगर आपको डिवीज़न सही ढंग से आती है, तो आपको एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आपने याद क्या रखना है, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट वी कैन डिवाइड ओनली विद प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। एक प्राइम नंबर से जितने भी डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करना है, फिर उससे होते हैं तो फिर डिवाइड करना है, जब उससे नहीं होंगे तो अगले नंबर पे जाना है, उससे भी नहीं होगा तो अगले नंबर पे जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ देखिए, सेम मेथड से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ मान लेते हैं हमने इन्हीं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ इन्हीं नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ। उसमें भी यही हमारा लिखने का तरीका यही है, 12 14 16 और 24। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ भी डिवाइड ही करना है सेम, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जिन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, ठीक है, उनको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, ठीक है ना। और सबसे पहले बारी आएगी 2 की। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड होता तो 2 से करेंगे, 2 से कोई भी नहीं होता तब हम 3 से करेंगे, ठीक है ना। अगर 2 से एक नंबर भी डिवाइड होता तो वो पहले वो करेंगे, अगर 2 डिवाइड होते तो पहले उनको डिवाइड करेंगे, 3 होते डिवाइड तो 3 से करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि हम यहाँ उसी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं। बात समझ रहे मेरी, उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिससे सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 8 जा 2 12, मतलब 2 से सारे नंबर डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर क्या है, 2 से ये डिवाइड हो जाता है, ये नहीं होता, ये हो जाता है। ये जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होता, मैंने बोला सारे डिवाइड होने चाहिए,
ठीक है ना। 2 से नहीं होता तो 3 से चेक करें, 3 से फिर ये डिवाइड नहीं होता, 3 से ये भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। 5 से भी कोई डिवाइड नहीं होता। बोलने का मतलब है कि ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिससे ये सारे के सारे, जिस नंबर से सारे डिवाइड हो जाए। बात मेरी समझ में आ रही है आपको, ठीक है, कि ये सारे नंबर और कोई नंबर नहीं है जिससे ये सारे नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो भाई साहब यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। अब कोई नंबर नहीं जो सबको डिवाइड कर सकता है, तो HCF आ गया हमारा। ये है फर्क इसमें और इसमें, ये फर्क है, ठीक है, कि इसमें हम एक नंबर डिवाइड होता तो एक को भी कर देते हैं, 2 होते तो 2 को डिवाइड करते हैं, सारे तो सारे को डिवाइड, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि सारे के सारे नंबर उस नंबर से जिससे आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये 30, 18 एंड 24 HCF, ठीक है। तीनों नंबर एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले बारी आएगी 2 की, 2 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है कि जिसके लास्ट में वंस प्लेस पे इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 15, 9, 12, ठीक है। अब इनमें देखिए ये तीनों नंबर, इसमें ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगले की बात करते 3 से, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, तो तीनों आ रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, मतलब ये तीनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लग जाएगा और हमारा HCF आएगा 30, 18 और 24 का। ये 2 नंबर आए जिनसे डिवाइड किया, तो 2 × 3 6। तो ये है हमारा HCF निकालने का तरीका, ठीक है। तो आज हमने बात की है HCF और LCM की। तो HCF और LCM कैसे फाइंड करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आप HCF और LCM को बिल्कुल सही ढंग से प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और कभी ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को इसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को जब भी देखें तो वो उसको पूरा देखें और इसको लाइक भी करें अगर अच्छी लगती है, और इसको शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।